स्वागत है आप सबका। आज का हमारा अध्ययन का बिंदु है अयादी संधि। देखिए, सीखने की दृष्टि से अगर हम इस संधि की पहचान लें तो आए, आय, आवे और आव, ये हमने इसकी पहचान ले ली है। देखिए, ये जो हमने पहचान ली है वो क्रम से नहीं है। हमने सरल इस संधि को सरल बनाने के लिए हमने यहां पे कुछ बदलाव किए। अगर हम यहां क्रम से पहचान देखते हैं तो यहां पे क्रम से पहचान होती है ए, ओ, आई और औ के स्थान पे अगर इधर स्वर होंगे तो ए के स्थान पे आए हो जाता है, ओ के स्थान पे अव हो जाता है, आई के स्थान पे आय हो जाता है और औ के स्थान पे आव आदेश हो जाता है। वास्तविकता में क्रम यह है, लेकिन हमने इस संधि को सरल बनाने के लिए, क्योंकि हमें हिंदी वर्णमाला के हिसाब से ए, आई, ओ, औ याद रहते हैं, तो हमने पहले ए और आई का ले लिया, आए और आय, फिर ओ और औ का यहां पे रख लिया, अव और आव। हम ये भी देख सकते हैं, पहले ये वाले रूप यहां पे आदेश को ले लिया, फिर वह वाले जो आदेश हो रहे हैं उसको हमने ले लिया एक समझने की दृष्टि से। लेकिन देखा जाए तो क्रम यह है। देखिए, कक्षा 10 में ये क्रम नहीं पूछा जाता, लेकिन रीट के एग्जाम में ये क्रम पूछा जा सकता है। जो मैंने ये लिखा है इसको आप इस संधि के नाम के ऊपर लिख लीजिएगा ताकि ये क्रम आपको याद रह जाए कि इस प्रकार से इसका क्रम होता है। अब हमें जो इस संधि की पहचान है ये इससे ही इस संधि को समझना है। मैं मिटा रहा हूं इस क्रम को, आप नाम के ऊपर लिख लीजिए। आए, आव, आय, आव आदेश होता है, यही इसका क्रम है। देखिए, ये माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से है। अब हम समझते हैं इसको। देखिए, हमने यहां पे आए, आय, आव और आव इस प्रकार से चार हमारे यहाँ पे आदेश हुए हैं, ये इसकी पहचान आ गई है इस संधि की। तो नियम भी हमारे चार हो गए। देखिए, प्लस से पहले ए हो या फिर आई हो, ओ हो या औ हो। देखिए, ये प्लस से पहले है और प्लस के बाद में स्वर हो। देखो, यहां बात सीधी सीधी आ रही कि प्लस के बाद में क्या हो, स्वर हो। तो देखिए, इस जो ये चारों है ना, एक के स्थान पे आय आदेश हो जाता है, आई के स्थान पे आय आदेश हो जाता है, ओ के स्थान पे अव आदेश हो जाता है और औ के स्थान पे आव आदेश हो जाता है। ये हमारे सामने इस संधि के नियम आ गए हैं। ए, आई, ओ, औ हो प्लस से पहले और प्लस के बाद में अगर स्वर हो तो क्रमशः आए, आय, अव, आव इन वर्णों के स्थान पे आदेश हो जाते हैं। देखिए, पीछे स्वर का है, ए के बाद में ए होगा तो भी आदेश हो जाएगा। यहां समान और असमान की बात नहीं हुई है। एक चर्चा और कर लेते हैं यहीं पे। देखिए, इस संधि में आए, आय, अव और आव आदेश हो रहे हैं। अगर हम शब्द में पहचान देखेंगे इस संधि की पहचान के लिए तो वहां पे हमें ये और वह मिलेगा और यण संधि में भी ये और वह मिलता है। अब देखिए, यण संधि और अयादी संधि दोनों में यह वह पहचान के लिए मिलता है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, यण संधि में ये वह से पहले का वर्ण यानी इस साइड का वर्ण हलंत रहता है और इसमें हलंत नहीं रहेगा। ये वह से पहले अ या आ रहेगा स्वर। ठीक है, हम उदाहरणों के माध्यम से एक एक नियम को अच्छे से समझते हैं। यहां पे देखिए, अयादी संधि जो है इससे भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो रीट के एग्जाम में इनका क्रमशः भी पूछा जा सकता है। तो जो क्रम है वो मैंने लिखाया था, इस संधि के ऊपर लिखने के लिए आपको बोला था।
तो ये क्रम से भी क्वेश्चन हो सकता है। अब देखिए पहला नियम हमारा कौन सा आ रहा है, ए हो और इधर क्या हो, प्लस के इधर स्वर हो, तो ए के स्थान पे आय आदेश हो जाता है। हमारा पहला नियम ये आ रहा है। अब देखिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। ने प्लस अनम, देखिए ए आ रहा है और इधर स्वर आ रहा है, तो निश्चित अयादि संधि की स्थिति हमें यहां मिल गई। ने में से ए को अलग किया और पीछे रह गया अनम, ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि इस स्थान पे तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। और अगर ए के बाद में स्वर हो तो ए के स्थान पे क्या आदेश हो रहा है, आय आदेश हो रहा है। इधर रह गया अनम और यहां रह गया न। अब हम इसको मिलाते हैं, न में अ मिला, य में अ मिला, और जो पीछे बच गया उसको ऐसा कैसा लिख लीजिए, नयनम। हमारा यहाँ पे संधि पद बना है। अगर यह संधि विच्छेद की बात आए तो देखिए जहां पे यह आ रहा है, हाँ मार्क कीजिए, लाइन खींचिए। अब यहां से सबको आप तोड़िए। देखिए यहां पे य में देखो आय आदेश हलंत होता है, ये पता है हमें, तो य में कौन सा स्वर मिला हुआ है उसे अलग कीजिए। देखिए यहां य में अ मिला हुआ है, अनम अलग हो गया। अब देखिए य से पहले जो भी हल वर्ण है, हल वर्ण का तात्पर्य व्यंजन है, उनको आप लिख लीजिए। देखिए य से पहले क्या है, व्यंजन में न आ रहा है, न को हमने लिख लिया। अब देखिए य से पहले अगर इधर अ है तो यहां पे ए में परिवर्तित हो जाएगा ये, और यहां पे अगर आ होता आए तो यहां हम ए की मात्रा लगा देते। याद रखना य से पहले अगर अ है इधर तो इस ये को हटाओ तो यहां ए में आ गया, और य से पहले अगर आ की मात्रा है तो ऐ में आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा यहां इसका संधि विच्छेद भी हो गया है। देखिए दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं हम। यहां पे दूसरा उदाहरण हमारा आ रहा है हरे प्लस ए। देखिए इधर ए आ गया और इधर भी स्वर आ रहा, ए आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां हम समझने के लिए देखते हैं, ए को अलग किया, हर हलंत रह गया, इधर ए आ गया, इस ए के स्थान पे आय आदेश हो गया, ए ऐसा का ऐसा ही रह गया, इधर रह गया हर। अब देखिए मिलाते हैं, हर अ मिल गया, यह हलन था, इसमें ए की मात्रा मिल गई, हर ए। इस प्रकार से हमारा यहाँ संधि पद बना। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो जहां ये दिख रहा है वहीं पे लाइन खींचिए। अब ये में जो स्वर मिला हुआ है उसको अलग कीजिए। क्या मिला हुआ है, ए को हमने यहाँ पे अलग किया। अब देखिए ये से पहले जो भी व्यंजन है उनको लिख लीजिए। ये से पहले क्या व्यंजन आ रहे हैं, हर, तो यहां तक हमने लिख लिया। अब जो लास्ट वाला व्यंजन है, अंतिम व्यंजन है, वहीं पे हमें कार्य करना है। अब देखो ये से पहले अ दिखाई दे रहा है या आ, तो ये से पहले अ है इस र में, तो निश्चित है ये किस में चला जाएगा, ए में, हर ए प्लस ए। इस प्रकार से आपको टुकड़ा करना भी आना चाहिए। अगर आप इसे समझोगे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। तीसरा उदाहरण और देखते हैं इसी का, रामे प्लस ओहो। अब देखिए ए आ रहा है और इधर पीछे स्वर ओ आ रहा है। देखिए यहां पे भी हमने ए को अलग किया है, पीछे ओहो ऐसा का ऐसा ही बच गया, ए के स्थान पे यहां पे आय आदेश हो गया है, यहां ओहो ऐसा का ऐसा ही रह गया, और ये रह गया राम हलन। अब हम मिलाते, राम अ मिल गया, मैं पूरा हो गया, यह हलंत है, इसमें ओ आकर के मिल गया, रामयो हो। इस प्रकार से हमारा यहां संधि पद बना। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो जहां पे ये दिखाई दे रहा है वहां लाइन खींचेगा। अब टुकड़ा यहीं से होगा। अब देखिए ये में क्या स्वर है, ओ, इसको हमने अलग कर लिया, आगे विसर्ग लगा हुआ है, और इससे पहले जो व्यंजन है वहां तक लिख लीजिए, राम तक हमने लिख लिया। अब देखिए ये से पहले अ है या आ, तो यहां पे अ है तो ये चला गया ए में, रामे प्लस ओहो। इस प्रकार से हमारा बना। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं यहां पे, से प्लस अनब। देखिए ए आ रहा और पीछे स्वर अ आ रहा है। अब देखिए यहां पे भी से में से ए को अलग किया, अनम ऐसा का ऐसा ही हमने लिख दिया है। अब ए के स्थान पे क्या हो गया है,
आय आदेश हो गया, जो पर है उनको ऐसा कैसा ही हमने लिख लिया है। अब हम यहाँ पे मिलाते हैं। देखिए स हलंत है, इसमें आ करके मिल गया, ये हलंत है, इसमें आ करके मिल गया, ये भी पूरा हो गया, और नम ऐसा कैसा ही लिख दिया। सैनम हमारा यहाँ पे संधि पद बना। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो वही स्थिति जहां पे यह है वहीं पे लाइन खींचिए। अब यहीं से टुकड़ा कीजिए। देखिए ये में क्या है, मिला हुआ अ है, अनम अलग हमने कर दिया। अब ये से पहले जो व्यंजन है वहां तक हमने लिख दिया। अब ये से पहले अ है तो एक की मात्रा लगा दीजिएगा, से प्लस अनम। इस प्रकार से हमारा यहां संधि विच्छेद हो गया है। अब देखिए आप बनाइए, मैं यहीं पे लिखता हूं, आप डायरेक्ट भी इनको बना सकते हैं। देखिए उदाहरण आ रहा है चे प्लस अनम। 6 नंबर पे हम उदाहरण देखो, 5th नंबर पे उदाहरण आ गया चे प्लस अनम। 6 नंबर पे आप ले लीजिए जे प्लस अ है, इनको बनाइए साथ के साथ ही। और एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, हरे प्लस ए ही, हरे प्लस ए ही। बनाइए इनको, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं अगर आपको ये प्रक्रिया समझ में आ गई है तो। देखिए चे प्लस अनम, ए आ रहा है तो ए के स्थान पे क्या हो गया, अय आदेश हो गया, और पीछे क्या रह गया, अनम। अब हम मिला देते हैं, च में अ मिला, ये में अ मिला, चयनम ऐसा कैसा ही मिल गया हमारा यहाँ पे। अगर हम संधि विच्छेद करें तो देखो यहीं से टुकड़ा हो जाएगा हमारा, ये में से अ निकल जाएगा, इस जगह से टुकड़ा हो रहा है तो अनम आ गया, और इधर ये से पहले जो व्यंजन है च उसको लिख लिया, और ये से पहले अ है तो एक की मात्रा हो गई चे प्लस अनम। अब देखिए जे प्लस अ है, यहां देखिए जय में से ए अलग किया, एक के स्थान पे क्या आदेश हो गया, अय आदेश हो गया, पीछे रह गया अ है। अब देखिए मिलाते हैं, जय हलंत है, अ मिल गया, जय पूरा हो गया, ये हलंत है, अ मिल गया, ये पूरा हो गया, और हमारा संधि पद बना यहाँ पे जया है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो देखिए यहीं पे आप निशान लगाइए, ये में अ है, इसको हमने अलग किया, ये से पहले क्या व्यंजन है उसको लिख लिया, और यहां पे अ आ रहा तो एक की मात्रा हमने लगा ली। इसी प्रकार से यहीं पे देखिए हर एक के स्थान पे आए, और इधर हो गया ए ही। अब हम मिलाते हैं, र पूरा हो गया, हर ये में एक की मात्रा मिल गई, हर ये ही। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे संधि पद बना। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो जहां पे यह है वहीं से निशान लगाइए। अब यहीं से टुकड़ा हो जाएगा, ये में क्या है स्वर ए, तो ए ही अलग हो गया, ये से पहले क्या व्यंजन है उनको लिख लीजिए हर। अब देखिए ये से पहले अ है या आ, अ है तो निश्चित है ये ए में चला जाएगा, हरे प्लस ए ही। इस प्रकार से यहाँ पे इनका संधि विच्छेद हो गया है। और जो इस अयादी संधि का पहला नियम है, ए हो और बाद में स्वर हो उसको आय आदेश हो जाता है, उसके जो उदाहरण है मुख्य मुख्य वो हमने यहां पढ़ लिए हैं। लिख लीजिए इन उदाहरणों को, जल्दी से लिखने में शुद्धता रखें। देखिए ध्यान रखिए, ये जो समझने की स्थिति है ना इसको अच्छे से रखिए। यण संधि में भी ये था, लेकिन ये से पहले हलंत था, जैसे इत्यत्र, इत्यादि, अध्यक्ष, वहां पे हलंत आ रहा है, यहां पे कोई भी वर्ण हलंत नहीं है, ऐसा का ऐसा ही पूरा है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में भी रखें, लिखिए इसको ऐसा का ऐसा ही। फिर अगला नियम लिखेंगे हम, अब देखिए अगला नियम हम देखते हैं। ये तो हो गया हमारा ए प्लस स्वर हो और बाद में ए के बाद में स्वर हो तो ए के स्थान पे आय आदेश हो जाता है। अगर ए हो आई हो, एक के बाद हम कर लिए, अब हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे नियम की। आई हो और आई के बाद में क्या हो, स्वर हो, तो आई के स्थान पे आय आदेश
हो जाता है। यहां तक उदाहरणों को आपने लिख लिया होगा। देखिए दूसरे नियम के भी हम उदाहरण देखते हैं, लेकिन एक स्थिति में यहां पे स्पष्ट कर देता हूं कि यण संधि और अयादी संधि में अंतर साफ है। यण संधि में यह व से पहले का वर्ण हलंत होता है और अयादी संधि में नहीं होता है। देखिए जो हमने पहला नियम पढ़ा था, ए प्लस स्वर हो तो एक ही स्थान पे आय आदेश हो जाता है। देखिए ये तो हम कर लेंगे जब संधि विच्छेद आएगा, लेकिन जब संधि पद हो ना तो ये से पहले आप अवश्य ये देखना कि अ है या आ है। अगर अ है तो उसका संधि विच्छेद करते समय ए में चला जाएगा, और अगर आ है तो आई में चला जाएगा। देखिए कैसे, इस नियम को भी हम यहां पे पढ़ते हैं। कौन उदाहरण है, नई प्लस अकह। देखिए आई आ रहा है, आगे स्वर आ रहा है, तो निश्चित है यहां पे अयादी संधि हो गई है। देखिए समझने की प्रक्रिया से हमने यहां पे आई को अलग किया और ये रह गया इधर अकह। देखिए आई के स्थान पे क्या आदेश हो रहा है, अगर पीछे स्वर हो तो आय आदेश हो रहा है, तो हमने भी यहां आय आदेश किया, पीछे अक है ऐसा कैसा ही लिख लिया, और यहां आगे न हलंत रह गया है। अब हम इसको मिलाते हैं, न में न हलंत है, इसमें आ करके मिला तो आ की मात्रा हो गई, ये हलंत है आ करके मिला तो ये पूरा हो गया, पीछे कह है, तो उदाहरण हमारा यहां संधि पद बना नायक है। नई प्लस अकह का संधि पद क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे, नायक है बन रहा है। देखिए अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यहां पे यह है, वहीं पे आप लाइन खींचिए, अब यहीं से इसके टुकड़े कीजिएगा। देखिए यहां यह में क्या है, अकह है, और ये से पहले जो व्यंजन है वहां तक लिख लीजिए। अब देखिए ये से पहले अ है या आ है, मैंने बताया था ये से पहले अगर अ हो तो अ और ये के स्थान पे ए हो जाएगा, अगर ये से पहले अगर आ हो तो आ और ये के स्थान पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए केवल व्यंजन लिखना है, इसमें स्वर नहीं लिखना। तो ये से पहले क्या है आ, तो आ और ये के स्थान पे क्या हो गया, आई हो गया है। इस बात को आप अवश्य याद रखें, नई प्लस अकह, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो गया। देखिए अगला उदाहरण हम देखते हैं, एक और, गई प्लस अति, यहां पे हमारा संधि विच्छेद आ रहा है। अब हम इसको देखते हैं, देखिए गई प्लस अति आ रहा है, यहां पे भी आई की मात्रा है, आगे स्वर आ रहे हैं। देखिए गई में से आई को अलग किया, हलंत हो गया, पीछे आ गया अति। अब देखिए ए के स्थान, आई के स्थान पे क्या हो गया है, आय। अगर यहां पे ए होता तो ए के स्थान पे क्या हो जाता, आय हो जाता, तो आई के स्थान पे आय हो गया, और इधर रह गया अति, और यहां पे आ गया हमारा गह हलंत। अब देखिए गह हलंत है, इसमें आ आकर के मिल गया, आ की मात्रा हो गई, यह हलंत है, इसमें आ करके मिल गया, पीछे बच गया हमारा ती, गायती। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे संधि पद बना। अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए जहां यह है वहां लाइन खींची, अब टुकड़ा भी हमारा यहीं से होगा, यह में क्या स्वर मिला हुआ है, अ, इसको अलग कर लीजिए, अति ये निकल गया। अब यह से पहले जो व्यंजन है उनको लिख लीजिए, यह से पहले व्यंजन क्या है, ग। अब देखिए यह से पहले अ है या आ है, तो हम यहां पे देखते हैं आ की मात्रा में दिख रही है, तो मैंने बताया था आपको कि अगर ये से पहले आ दिखे तो आ और ये के स्थान पे हमें क्या कर देना है, आगे जो हमने व्यंजन लिखा ना उस पे डबल मात्रा लगा देनी, यानी आई की मात्रा लगा देनी है। गई प्लस अति, इस प्रकार से हमारा संधि विच्छेद हो गया है। एक और उदाहरण हम देखते हैं। देखिए जो भी उदाहरण में लिख रहा हूं ना यहाँ पे, इनमें से अधिकतर उदाहरण जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th क्लास की बुक है ना संस्कृत की, उससे लिख रहा हूं। जो भी 10th क्लास की बुक में वो भी मैंने यहां लिए हैं, और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण अलग से भी लिए हैं। देखिए गई
प्लस अनम। अब देखिए यहां पे भी यही स्थिति आ रही है, गई में से आई को अलग किया, पीछे जो बचा हुआ है उसको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया है। अब देखिए आई के स्थान पे क्या हो गया, आय आदेश हो गया है, पीछे जो बचा हुआ है उसको ऐसा का ऐसा ही लिख लिया। यहां पे गया आ गया हलंत। अब गए हलंत है तो इसमें आ करके मिल गया तो आ की मात्रा हो गई। ये यहां पे हलंत है, आ इसमें आकर के मिल गया, ये भी पूरा हो गया और पीछे बच गया नम, तो गायनम। इस प्रकार से हमारा यहां पे संधि पद बना। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, जहां पे ये है वहीं पे लाइन खींचिए, अब ये में क्या स्वर मिला हुआ उसको अलग कर दीजिए, अनम। अब देखिए ये से पहले क्या व्यंजन है, ग है, अब ये से पहले क्या है, आ है, तो आ और ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, गई प्लस अनम। इस प्रकार से संधि विच्छेद हो गया। एक और उदाहरण हम यहां पे देख लेते हैं। 3 उदाहरण हमारे हो गए हैं, नई प्लस इका। अब देखिए यहां पे आई आ रहा है, पीछे स्वर में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो देखिए आई को अलग किया नई में से और ये रह गया इका। अब देखिए आई के स्थान पे क्या हो गया है, आय आदेश हो गया है, इधर हमारा बच गया इका, इधर रह गया न हलन। अब देखिए न में आ करके मिला तो ना हो गया, ये हलंत है, इसमें ई स्वर मिलेगा तो ये ई मिल गया, ई की मात्रा हो गई और पीछे बच गया का, नायिका। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे संधि पद बना। अगर हमें संधि विच्छेद करना है तो जहां ये दिख रहा है वहीं से होगा। अब देखिए ये में क्या स्वर है, रस्व ई, इसको हमने अलग किया, इका हो गया। अब ये से पहले क्या है, यहाँ देखो इसको मत देखना, ये तो मात्राओं का क्रम है लिपि में, हमेशा स्वर व्यंजन के पीछे ही आते हैं, आगे नहीं आएंगे अगर स्वर में मिलेंगे तो, ये तो मात्रा है। अब ये से पहले क्या है, आ है, तो यहां पे जो व्यंजन है उसको लिख लिया, आ है तो आ और एक के स्थान पे क्या हो गया, आई हो गया है। इस प्रकार से इन चारों उदाहरणों के जरिए हमने इस नियम को पढ़ा है। अब मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, उनको आपको बनाना है। जो उदाहरण लिख रहा हूं उनको आपको बनाना है। विधेय प्लस अका है। 5th नंबर का उदाहरण जो हमारा आ रहा है। 6 नंबर पे आप कर लीजिए, क्षयी प्लस अका है। और एक उदाहरण और समझ लीजिएगा 7 नंबर पे, ग्लई प्लस अति। देखिए जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे उन सबको हमने यहाँ पे लिख लिया है। बनाइए जल्दी से इनको भी आप, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, नहीं तो हमारा जो ये समझने का जो ऊपर क्रम रहा है उसके अनुसार भी आप बना सकते हो। देखिए अब हम यहाँ पे बनाते हैं। विधेय प्लस अकय हमारा यहाँ पे आया। अब देखिए आई की मात्रा यहाँ पे आ रही है, आगे आ रहा है स्वर, तो देखिए हमने आई को अलग किया और आई के स्थान पे क्या आदेश हो गया, आय आदेश हो गया है। आप चाहो तो आई पहले लिख सकते हो, आदेश बाद में कर लो। यहां रह गया अकय। अब आई के स्थान पे क्या आदेश हो गया है, आय आदेश हो गया है, पीछे जो ऊपर बचा हुआ है अकय उसको ऐसा का ऐसा ही आप लिख लीजिए। इधर रह गया विद। अब देखिए मिलाइए, द हलंत है, आ इसमें आकर के मिला, आ की मात्रा हो गई, ये हलंत है, ए स्वर आके मिला, ये पूरा हो गया और पीछे है क, विधायक है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे संधि पद बना। अगर संधि विच्छेद भी करेंगे तो जहां यह है वहीं से आप तोड़ दीजिए। अब देखिए ये में क्या है, अ है तो अ का अलग हो गया और ये से पहले क्या है, आ है, तो पहले तो वो जो हमारी शर्त है व्यंजन लिख लीजिए जो भी आ रहे। अब देखिए ये से पहले आ है तो आ और ए के स्थान पे क्या हो गया, आई हो गया है, विधेय प्लस अकय। इस प्रकार से हमारा इसका संधि विच्छेद भी हो गया है। अब हम डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे, देखिए क्षय प्लस अकार, आई की मात्रा हमें यहाँ पे दिखी तो हम यहां से अलग करते हैं आई को और आई के स्थान पे आदेश भी कर देते हैं। क्या आदेश होता है, आय आदेश होता है और पीछे रह गया हमारा यहाँ पे अका है। अब देखिए मिलाते हैं, क्ष हलंत है, आ करके मिल गया, ये हलंत है, आ करके मिल गया,
और पीछे आ गया कह, क्षाय कह, इस प्रकार से हमारा संधि पद बना। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें ना तो जहां यह है वहीं से इसका टुकड़ा हो जाएगा, ये में जो स्वर है उसको अलग कर लो, अक है। अब ये से पहले जो व्यंजन है उसको लिख लिया। अब देखिए आ है या अ है, आ है तो हमने यहां डबल मात्रा लगा दी, क्षय प्लस अक है। अब देखिए यहां पे भी आई अलग हुआ, आई के स्थान पे आय आदेश हो गया, पीछे जो बचा हुआ है उसको ऐसा का ऐसा ही लिख लिया। अब मिलाते हैं ग्लायति, इस प्रकार से आपका यहां संधि पद बन जाएगा। और अगर आप इसके टुकड़े करोगे, जहां पे ये दिखाई दे रहा है वहीं से टुकड़े हो जाएंगे, इधर अति अलग निकल गया। अब देखिए ये से पहले क्या आ है, तो यहां तक तो हमने ऐसा कैसा लिख लिया, आ है तो आई लगा दिया, गलाई प्लस अति, इस प्रकार से हमारा दूसरा नियम भी यहां पे पूरा हो गया है। अब देखिए दो नियमों को हमने यहां अयादि संधि के पढ़ लिए हैं। ये जहां पे हो रहा है अय और आय आदेश, उनको आप लिखिए इनको जल्दी से। देखिए अयादि संधि, इसका जो क्रम है वो मैंने क्रम लिखा दिया था, आए आव आय आव आदेश होता है, ये इसका क्रम है। लेकिन जो हमने पहचान लिखी है आप उसको याद अवश्य रखें। अयादि संधि आते ही आपको ये देखना है आय आय आव आव आदेश कहां पे हो रहे हैं, या आप ये देख लो कि शब्द में ये और वह कहां है, यह वह हो और उससे पहले अगर हलंत नहीं है तो निश्चित है वहां अयादि संधि है, और यह वह से पहले का वर्ण अगर हलंत है तो निश्चित है वहां पे यण संधि है। इस प्रकार से आज हमने अयादि संधि के दो नियम पढ़े। अब आगामी दो नियम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।